हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, जिसमें लगभग सभी बच्चों को दिक्कत होती है। टेंशन ना लो, अगर आप ये सीरीज पूरा देखते हो तो स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको बारीकी समझा रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल को किया जाता है। अब तक आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स को समझाया नहीं गया होगा कि बेसिक फंडा है क्या, न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है। बस वहां पर आपको रटवा दिया होगा कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र लगाते हैं, लेकिन ये सूत्र बना कैसे हम राशियों को पहचाने, वो सारी चीजें स्टूडेंट आप सीख जाओगे अगर आप इस सीरीज को देखोगे। तो टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है ना, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है उसका आज मैं आपको पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले भी स्टूडेंट मैं आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखो डिस्क्रिप्शन में चारों पार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चारों पार्ट्स को देख लो, जिससे कि स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओ, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि 3 से 4 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ रहे तो बेटा वो गलत कह रहा है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो, लगभग 15 से 20 से लेकर 25 नंबर के हर पेपर में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप स्किप करके नहीं आ सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स करनी है तो उसके 5 मूल मंत्र हैं। सबसे पहले आपको राशि को पहचानना आना चाहिए, जो कि हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा है मात्रक को परिवर्तित करना आना चाहिए। आपको जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो आना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो आंसर आया उसके साथ कौन सा मात्रक लिखा जाएगा, अगर वो पता है तो स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे। तो पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, मात्रक को परिवर्तित करना। अब देखो होता क्या है स्टूडेंट, आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, किसी राशि की लंबाई 5 किलोमीटर तथा द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, तो वहां पर होता है क्या स्टूडेंट, हमको सारे के सारे यूनिट्स एम के सिस्टम में लगाने पड़ते हैं। एम के इसका मतलब होता है, जिनको नहीं पता है शायद बता दूं, एम का मतलब मीटर, मतलब लंबाई का मात्रक मीटर में होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में होता है। हमें ज्यादातर या सभी यूनिट्स स्टूडेंट एम के एस या फिर हम इसको कहते हैं एसआई पद्धति, इतनी पद्धति में रखने पड़ते हैं। इसी वजह से मात्रक को परिवर्तित किया जाता है। अगर आप मात्रक सपोज करो किलोमीटर में दे रखा है, लंबाई किलोमीटर में है, लेकिन समय जो है स्टूडेंट वो सेकंड में है, तो आप लंबाई को किलोमीटर में नहीं लगाओगे बल्कि उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, तब जाके उसे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हो। तो स्टूडेंट कौन कौन से राशियां हैं या फिर कौन कौन से हमें परिवर्तित करने पड़ेंगे मात्रक, उनको स्टूडेंट मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग लंबाई के मात्रक की। लंबाई के तो कोई छोटे मात्रक होते हैं, जैसे अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर दे रखा है तो वहां पर आप 1 सेंटीमीटर की जगह कितना लिखोगे, 10⁻2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटीमीटर है तो आपको उसको 10⁻2 मीटर लिखना पड़ेगा। अगर 1 मिलीमीटर, मतलब आपको मिलीमीटर दिखाई दे जाए तो मिलीमीटर की जगह आप 10⁻1 सेंटीमीटर में लिख सकते हो, या फिर इस वैल्यू को आगे मीटर में और कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻1 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 10⁻3 मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। आज आपका यही काम है, बस आपको ये सारी की सारी वैल्यूज तैयार करनी है। चौथा है स्टूडेंट 1 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। अगला स्टूडेंट 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। अगला है 1 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। एक और लिख लेना स्टूडेंट इसी में, सातों पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर सातों पॉइंट है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या? 1 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप बना देते हैं इसको, और ये होता है 10⁻10 मीटर। इसको भी और लिख लेना, ठीक है ना, ऊपर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे तैयार कर लोगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, मतलब सेंटीमीटर यहाँ दिखाई दे जाए उसकी जगह आप 10⁻2 मीटर लगाओ, क्योंकि लंबाई का मात्रक एम के एस में मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनो का मतलब 9 होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। उसके बाद एक ये तैयार कर लोगे, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है। तो ये लंबाई के कुछ छोटे मात्रक के स्टूडेंट जो सभी न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाई देंगे, इनसे बाहर आपको कोई भी छोटा यूनिट दिखाई नहीं देगा। उसके बाद लंबाई के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब यहां पर भी आपको किलोमीटर दिखाई दे जाए उसकी जगह आप 1000 मीटर लिख दोगे। अगर आपको मील दिखाई दे जाए, 1 मील बराबर होता है 1604 मीटर, ठीक है, और 1 प्रकाश वर्ष में होते हैं स्टूडेंट 9.46 × 10⁻⁴
15 मीटर। तो स्टूडेंट ये लंबाई के छोटे मात्रक हैं और ये लंबाई के हमारे कुछ बड़े मात्रक हैं। यही मात्रक आपको लंबाई के दिखाई देंगे किसी भी सूत्र में, चाहे किसी भी न्यूमेरिकल में, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको वही बस यही न्यूमेरिकल्स, यही फॉर्म, मतलब यही मात्रक दिखाई देंगे। कहीं छोटे छोटे होंगे, कहीं बड़े बड़े होंगे, ठीक है। इनसे बाहर कोई मात्रक नहीं पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ द्रव्यमान के बड़े और छोटे मात्रक की। तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक में 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर होता है स्टूडेंट 10⁻6 किलोग्राम। और एक कैरेट, शायद आपने नाम सुना हो कि सोने की जो शुद्धता होती है स्टूडेंट उसको कैरेट में मापते हैं। तो एक कैरेट में 2 × 10⁻⁴ kg होते हैं, ठीक है ना, किलोग्राम। और एक और होता है स्टूडेंट द्रव्यमान का एक बहुत ही छोटा मात्रक है जिसका यूज हम नाभिक होते हैं या फिर परमाणु हैं या फिर मौलिक कण हैं उनके द्रव्यमान मापने के लिए किया जाता है, जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, 1 AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। याद रखना, AMU जो है स्टूडेंट वो द्रव्यमान का एक बहुत ही छोटा मात्रक है, ओके। और 1 AMU में 1.66 × 10⁻27 kg होते हैं। इस वैल्यू को आप याद कर लेना, ओके। अगर हम द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक की बात करें तो स्टूडेंट एक स्लग में होते हैं 14.57 kg। 1 क्विंटल, शायद आप सभी ने नाम भी सुना हो क्विंटल का, तो 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। या फिर आप इसको 10⁻² भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10⁻² kg। आप सभी को पता होगा कि 1 के आगे जितनी जीरो लगी होती है 10 की पावर हम उतनी ही पावर लगा देते हैं, ओके। कोई चीज़ नहीं है तो सिंपल सी चीज़ स्टूडेंट शायद सभी को पता होगी। अगला स्टूडेंट 1 मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। या फिर आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट 10 क्विंटल। क्या लिख सकते हो, 10 क्विंटल। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि 100 kg जो है वो 1 क्विंटल के बराबर है। तो यहाँ 100 kg की जगह हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, 1 क्विंटल, और 10 बच जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10 क्विंटल, ओके। तो द्रव्यमान के कुछ छोटे और बड़े मात्रक है स्टूडेंट, इनसे बाहर न्यूमेरिकल में आपको कोई भी द्रव्यमान का मात्रक दिखाई नहीं देगा। तो इनको आप सही तरह तैयार कर लेना। कहीं कहीं माइक्रोग्राम होगा तो माइक्रो का मतलब स्टूडेंट 10⁻6 आपको याद रख लेना है। पीछे यूनिट लग सकता है, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइक्रो का मतलब आप जान चुके 10⁻6 होता है, नैनो का मतलब 10⁻9 होता है, पिको का मतलब 10⁻12 होता है। बस आपको बेसिक समझना है, ठीक है, तभी अपने मेरे क्लास आसानी से कर पाओगे। और वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। बहुत ही मेहनत कर रहे स्टूडेंट आप सभी के साथ, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रटवाना नहीं चाहता, आपको सिखाना चाहता हूँ। हर चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करे स्टूडेंट। मेरे को अगर कोर्स कराना होता ना तो स्टूडेंट कोर्स तो आपको बहुत स्पीड से चल भी रहा होता, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बेसिक चीजें स्टूडेंट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल से बच्चा पढ़ के अच्छा स्कोर करे, वो पॉसिबल है। लास्ट तक बने रहना, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आओ। आगे बात करते हैं स्टूडेंट समय की मात्रक की। समय के कुछ छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, जैसे 1 मिली सेकेंड, ये होता है 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, ये होता है 10⁻6 सेकेंड के बराबर। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 सेक बराबर होता है 10⁻8 सेकेंड। तो ये समय के हमारे कुछ छोटे मात्रक है। बड़े मात्रक तो बहुत सारे होते हैं समय के। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, 1 दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। या फिर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 86,400 सेकंड बन जाती है। 1 सप्ताह में सेकंड निकाल सकते हो, 1 महीने में सेकंड निकाल सकते हो, 1 वर्ष में आप सेकंड निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप MKS में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, जिन बच्चों को पद्धतियों के बारे में शायद ना पता हो स्टूडेंट, मैं उनको बता दूं। 3 तरह की पद्धतियां, बस 4 तरह की होती है। MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मतलब इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूसरी होती है CGS। हर चीज सीख लो यार। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। एक और होती है ब्रिटिश पद्धति, जिसको हम कहते हैं FPS पद्धति। इसका मतलब होता है स्टूडेंट फुट पाउंड सेकंड। लंबाई का मात्रक फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और जो SI पद्धति की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रकों को सम्मिलित किया जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत दर, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके जो यूनिट्स होंगे उनको मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और कोण और घनकोण के जो मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, इनको पूरक मूल मात्रक कहा जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें SI यूनिट में, SI पद्धति में, तो इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट वो 7 हैं। कितने हैं? सॉरी, 7 और 2 9 हैं। MKS में 3 हैं,
CGS में 3 हैं, FPS में 3 हैं। तो MKS को ही हम CGS SI पद्धति कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि MKS के सारे यूनिट्स SI पद्धति में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं मात्रा को कैसे कन्वर्ट करना है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लंबाई की मात्रा कैसे कन्वर्ट करोगे ये तैयार करोगे सबसे पहले, द्रव्यमान के कैसे कन्वर्ट करोगे ये तैयार करोगे, और समय के कैसे कन्वर्ट करोगे ये तैयार करोगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये 5 अगर आप मेरे मूल मंत्र फॉलो करोगे तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में ना न्यूमेरिकल्स करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी जो न्यूमेरिकल्स की दिक्कत है 15 या 20 दिन बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रह गए, 2 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। सूत्र लगाना, कैसे सूत्र लगाते हैं ये हम सिखाएंगे, 2 या 3 वीडियोज में सिखाएंगे लगातार। कैलकुलेशन, ये दोनों एक साथ सिखाए जाएंगे, ये तीनों एक साथ होंगे अब। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, सूत्र कैसे लगाना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छी लगी है ना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, शेयर भी कर देना जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके।